नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है गीता और संविधान। बहुत जगहों पे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि ये देश जो गीता से नहीं संविधान से चलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या हमारा देश गीता से चलना चाहिए या संविधान से। तो आप अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, जो भी हो, अगर आपको जैसा भी लगता हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जगहों पे आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके द्वारा आपने सुना होगा कि ये देश नहीं, ये देश जो है गीता से नहीं संविधान से चलेगा। इसके अलावा आपने टीवी न्यूज़ डिबेट में बहुत जोर जोर से लोगों को चीखते चिल्लाते हुए देखा होगा कि ये देश जो है गीता से नहीं संविधान से चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या एक्चुअली वाकई में हमारा देश गीता से चलना चाहिए संविधान से। दोनों की मैं आपको बताऊंगा कि दोनों की इम्पोर्टेंस अलग अलग है और दोनों उतने ही इम्पोर्टेंट है। जितना गीता है उतना संविधान है और जितना संविधान है उतने ही गीता है। ये मुद्दा है, मैं उसको आप एक इजी वे में हम समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक 10th का स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसकी स्टडी ग्रोथ में सिर्फ मैथ या साइंस ही नहीं उसकी स्टडी ग्रोथ कर सकते। यानी कि उसको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, आर्ट भी पढ़ना पड़ेगा और साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो भी बोर्ड द्वारा जो भी निर्धारित किए गए सिलेबस है उसको सारे को पढ़ के ही वो उसकी स्टडी में ग्रोथ हो सकता है। मान लीजिए बाद में वही स्टूडेंट लॉयर बनना चाहता है, तो लॉयर बनने के लिए अब अगर आप ये सोचे पढ़कर वो लॉयर बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। उसको लॉयर बनने के लिए लॉ से रिलेटेड किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जो भी उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर वो लॉयर बन सकता है। और ठीक इसी तरह से हमारा देश है एक्चुअली, उसको चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। देश को चलाने के लिए जो संविधान में बताए गए नियम है उनकी जरूरत होती है। तो देश जो हमारा संविधान से ही चलेगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बात करें कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के, आध्यात्मिक जीवन के, डिसिप्लिन लाइफ के लिए, जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन में उच्चता लाने के लिए, उसको शिखर पर ले जाने के लिए गीता की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पर बना हुआ है। एक अच्छा राष्ट्र तभी बन सकता है जब जो उसके नागरिक हैं वो भी सही तरीके से अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। तो अगर आप देखें तो गीता में ये सारी बातें बहुत ही डीपली तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने डिस्क्राइब किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा देश है चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करें तो उतनी ही ज़रूरत गीता की है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुना जाता है कि जैसे गीता ने संविधान की जगह ले ली हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट देने में कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक लाभ होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर इंटेंशनली भी ऐसे चीज़ों को फैलाते हैं ताकि हमारे बीच में भेदभाव उत्पन्न हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रकार की वीडियोज़ या आर्टिकल या कहीं भी सुनने को मिलता है तो पहले उस पर विचार करें, उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च करें, फिर जाके अपना जो भी ओपिनियन है वो सोशल मीडिया पर रखें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जी हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब द लॉजिकल क्वेस्ट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ like this. Thank you.